हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 4, क्लास 7th, सब्जेक्ट इंग्लिश। स्टूडेंट्स नेम, यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम भरना है, लिखना है। नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखना है। डेट 28 सितंबर 2020, 28 सितंबर की ये एक्टिविटी है। तो अब देखते हैं। अब ये आपका चैप्टर है 3 क्वेश्चंस। क्या है? 3 क्वेश्चंस। अब वो जो वर्कशीट 3rd की थी हमने, उसमें भी इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं। 3 क्वेश्चन, 3 पर्सन। अब इसमें क्या है? चैप्टर्स नेम ये रहा। तो क्या है? 3 क्वेश्चंस। रिटन बाय, किसने लिखा है? लियो टॉल्स्टॉय। किसने लिखा है बेटे? लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट इसमें पूछा कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं मेन? तो मेन हमने लिख दिए, द किंग, द हर्मिट, द स्ट्रेंजर। क्लियर है बेटे? गुड। इस साइड देख लें आप। अब इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। अब यहाँ आप देखें, कंप्लीट द कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी है जो कहानी है इस 3 क्वेश्चंस चैप्टर की, उसकी वो कह रहा है समरी को कंप्लीट करो यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द क्लाउड्स। जो ये क्लाउड्स बने हो ना, ये ऐसे ये बादल, तो कह रहा है इनमें जो हिंट दिए गए उनके माध्यम से इस स्टोरी की समरी को कंप्लीट करो। अब देखो करते हैं। वंस देयर वॉज ए किंग, एक बार एक राजा था, हु बिलीव्ड दैट ही वुड नॉट फेल, वो विश्वास करता था कि वो कभी असफल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू वॉट वॉज, अगर वो ये जान जाए, क्या जान जाए? वॉट वॉज द, क्या फर्स्ट में आएगा ये फर्स्ट, राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, इस पे फर्स्ट डाल दिया तो ये यहाँ पर जाएगा। कि अगर वो जान गया कि किसी हर कार्य के लिए उचित समय क्या है। हु वर द टू बी विद, हु वर द सेकंड देखो, राइट पीपल, कौन उचित लोग हैं जिनके साथ रहा जाए। एंड वोट वॉज द, और क्या है थर्ड, ये आ जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है टू डू, करने के लिए। ही प्रोक्लेम्ड, और इसने घोषणा कर दी, दैट ही वुड गिव ए, क्या देगा? ही वुड ए ग्रेट रिवार्ड, की बहुत बड़ा रिवार्ड देगा, उपहार देगा। टू द पर्सन, उस व्यक्ति को, हु कैन आंसर हिज 3 क्वेश्चंस, जो उसके इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। क्लियर है बच्चों? तो ये पता लग गया ना। नेक्स्ट देखिए, मैनी पीपल केम एंड ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम, बहुत सारे लोग आए और उनके द्वारा सारे के सारे आंसर्स दिए गए। वर, वो क्या थे? उन्होंने जो आंसर दिए, दे वर, क्या थे वो? डिफरेंट। क्या आ जाएगा फर्स्ट में? डिफरेंट, अलग अलग थे। ही वेंट टू ए वाइज हर्मिट, तब वो एक बुद्धिमान साधु संत के पास गया। सेज भी बोलते हैं, संत भी बोलते हैं, हर्मिट। सीकिंग आंसर्स, अपने उत्तर ढूंढने के लिए, खोजने के लिए। द हर्मिट वॉज, हर्मिट क्या था? वॉज डिगिंग, वो खोद रहा था। डिग होता है खोदना। डिगिंग द ग्राउंड व्हेन द किंग, वो ग्राउंड को खोद रहा था जब राजा, रीच्ड देयर, जब वहाँ पहुँचा। तो अब हो गया ना तीनों। ये हो गया, फर्स्ट में हो गया डिफरेंट। द किंग वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट नहीं था, और यहाँ आ जाएगा डिगिंग। क्लियर है बच्चों? गुड। नेक्स्ट देखिए,
यहाँ आप देखें, द हर्मिट ग्रीटेड द किंग, अब जो साधु संत था उसने राजा का सत्कार किया, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और फिर अपना जो खुदाई का काम है वो जारी रखा। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, राजा ने फिर अपने प्रश्नों को दोहराया, बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने कोई आंसर नहीं दिया। द किंग हेल्प द हर्मिट इन, किस में हेल्प की, क्या कर रहा था वो, डिगिंग, तो ये क्या आ जाएगा फर्स्ट में, डिगिंग, खोदने में उसकी मदद की। क्या आ जाएगा, डिगिंग। नेक्स्ट, देन दे सो ए स्ट्रेंजर, तब उन्होंने एक अजनबी को देखा, हु वॉज बैडली वुंडेड, जो अत्यधिक रूप से घायल था, रनिंग टुवार्ड्स देम, उनकी तरफ दौड़ रहा था। द किंग नर्स्ड हिम, राजा ने उसकी नर्सिंग की सेवा की, एंड बैंडेज्ड, पट्टी बांधा, बैंडेज्ड हिज वुंड्स, और उसके गाँव में मरहम पट्टी की। लेटर द मैन टोल्ड दैट ही वॉज द किंग्स एनिमी, और बाद में उसने बताया कि वो राजा का शत्रु था, एंड वॉन्टेड टू किल हिम, और उसे मारना चाहता था। एज द किंग सेव्ड हिज लाइफ, और जैसे कि राजा ने उसके जीवन को बचाया, ही वॉन्टेड टू बिकम, वो बनना चाहता हिज सर्वेंट, सर्वेंट होता है नौकर या मालिक, SERVANT, DIDDING, इस तरह हो गया। अब ये तीनों क्या देखो, ये रहे, डिगिंग, बैंडेज्ड, सर्वेंट, इन तीनों को आप 3 जगह पे भर सकते हैं। इधर आ जाएं, अब इस क्लाउड में क्या है, हर्मिट, डूइंग गुड डीड्स, अब इनके बेस पे इसको करते हैं। द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस, राजा ने प्रश्नों को दोहराया, टू द, किसके आगे दोहराया, द हर्मिट, किसके आगे दोहराया बेटा, हर्मिट, बिफोर लिविंग, जाने से पहले। टू दिस द हर्मिट सेड, इसके लिए साधु ने कहा, दैट द किंग हैज़ ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर्स, कि राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। थ्रू हिज, कैसे, किसके माध्यम से, थ्रू हिज डीड्स, क्या आ जाएगा सेकंड में, डीड्स, फर्स्ट में आएगा रिपीट द क्वेश्चन टू द, यहाँ आ जाएगा हर्मिट, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, हर्मिट, दूसरे में आ जाएगा डीड्स। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द वन हु इज करंटली विद, कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो उस समय आपके साथ है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज, और जो चीज़ सबसे ज़रूरी है करने के लिए वो क्या है, डूइंग गुड, अच्छा करना, यहाँ थर्ड आ जाएगा। बताओ बच्चों समझ में आया या नहीं आया। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 4 क्लास 7th के लिए थी, सब्जेक्ट इंग्लिश। Thank you. Thanks a lot. Keep on enjoying. Keep on learning.